बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 40 साल की उम्र के बाद जिस्म में जहां और बहुत सी कमज़ोरियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, वहीं एक ऐसी कंडीशन का भी सामना करना पड़ता है जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। और इसे अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये इंसान को बिस्तर के साथ लगा देती है। सार्कोपीनिया क्या है और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। इसमें सार्कोपीनिया की वजूहात और इस पर काबू पाने के लिए कुछ अहम टिप्स आप जानेंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूंगी जो आपके मसल्स को मजबूत बनाएगी और कमज़ोरी को ख़त्म करेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वक्त के साथ साथ हमारे मसल्स की ताकत ना सिर्फ कम होती जाती है बल्कि बजाते खुद पट्टे भी कम होते जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि घुलते जाते हैं। इस कैफियत से औरतें और मर्द दोनों ही मुतासिर होते हैं। ये बुढ़ापे की वजह से या बहुत कम फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से या कुछ बीमारियों की वजह से भी होता है। इसकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा होने लगती हैं। मसलन चलने फिरने से, अपनी जगह से उठने से, थोड़ा सा भी वज़नी सामान उठाने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से तकलीफ़ होती है, और पट्ठों का ये ज़वाल किसी हादसे का बाइस भी बन सकता है। आप कैसे पता चला सकते हैं कि आपके मसल्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं? अगर आपके चलने की रफ्तार स्लो है और आप अपनी पूरी कुव्वत लगाकर भी तेज़ नहीं चल पा रहे, आप खड़े होते वक्त अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाते और आपको गिरने का ख़तरा रहता है, और आप अपनी ताकत को कम होता महसूस करते हैं। मसलन अगर किसी जार का ढक्कन आपसे नहीं खुलता बहुत ज़ोर लगाने के बावजूद, तो इसका मतलब है कि आपके मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं और आप सार्कोपीनिया का शिकार हो रहे हैं। सार्कोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों को कमज़ोर करता है और इसमें इस चीज़ की एहतियात ज़रूरी होती है कि कहीं गिर ना जाएं और फ्रैक्चर ना हो जाए। जबकि सार्कोपीनिया पूरे लाइफस्टाइल और ज़िंदगी के मायार को मुतासिर करता है और इंसान चलने फिरने और अपने रोज़मर्रा के ज़रूरी कामों के लिए भी दूसरों का मोहताज हो जाता है। अब देखते हैं कि सार्कोपीनिया या मसल्स एट्रोफी क्यों होती है। इसकी सबसे पहली वजह उम्र में इजाफा है, जिससे मसल्स मास यानी पट्ठों का हुजम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। इसकी इब्तदा 40 साल की उम्र से हो जाती है और 65 से 80 साल की उम्र तक इसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाता है। इसकी अगली सबसे बड़ी वजह मोटापा है। वज़न में इजाफे के साथ साथ लोग सुस्त होते जाते हैं, क्योंकि अपने बढ़े हुए वज़न की वजह से ना वो ज़्यादा चल फिर सकते हैं और ना ही उनसे वर्जिश होती है, और ये आदत आगे चलकर मसल्स एट्रोफी की वजह बन जाती है। अगली वजह फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है। अगर लोग जिस्मानी मुशक्क़त वाले काम ना करें, हर वक्त बैठे रहें या लेटे रहें, तो भी उनके मसल्स मुतासिर होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। पुरानी बीमारियों मसलन शुगर की बीमारी, कैंसर, किडनी फेलियर या लीवर फेलियर की अलामात में, या फेफड़ों की पुरानी बीमारियों के नतीजे में भी सार्कोपीनिया लाहक हो जाता है। ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए और सोजिशी अलामात काफ़ी अरसे तक रहें, तो भी सार्कोपीनिया हो सकता है। मसलन कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, फेफड़ों की बीमारियां या जोड़ों की बीमारियां। 40 साल से ऊपर की औरतों में जब मेनोपॉज की वजह से हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके पीरियड्स ख़त्म होने लगते हैं, और हार्मोन्स की कमी का असर उनकी हड्डियों और मसल्स पर भी पड़ता है। और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम तेज़ी से कम होने लगता है, और सार्कोपीनिया, जिसमें मसल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, ये दोनों कंडीशंस औरतों की सेहत को मुतासिर करती हैं और वो कमज़ोर होती जाती हैं। ये चंद वजूहात थीं जो मसल्स में कमी और कमज़ोरी का बायस बनती हैं। अब ये देखते हैं कि हम किस तरह उम्र के साथ साथ बढ़ती हुई इस कमज़ोरी और नाताकती को कम कर सकते हैं और सार्कोपीनिया को रिवर्स और रिड्यूस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहने की आदत पैदा करें और जितना ज़्यादा हो सके खड़े होने का दौरानिया बढ़ाते जाएं। अगर आप बहुत बीमार हैं या बहुत बूढ़े हैं और खड़े नहीं हो सकते, तो जितना ज़्यादा बैठ सकते हैं बैठे रहें। हर वक्त लेटे रहने की आदत ख़त्म करें। एक हफ्ते तक लेटे रहने से पट्ठों की तादाद का 5% कम हो जाता है। ऐसे बूढ़े लोग जो अपने कामों के लिए दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, वो अपने मसल्स को तेज़ी से खो देते हैं और बहुत ज़्यादा माजूर हो जाते हैं। सार्कोपीनिया या मसल्स एट्रोफी में सबसे ज़्यादा और तेज़ी से नुकसान टांगों के मसल्स को होता है, क्योंकि जब कोई शख्स ज़्यादा देर तक बैठा रहता है या लेटा रहता है तो टांगें हरकत नहीं करती। इस तरह टांगों के पट्ठों की ताकत मुतासिर होती है। अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते तक अपनी टांगें नहीं हिलाते, तो आपकी टांगों की ताकत 10 साल तक कम हो जाती है। बुढ़ापे का आगाज़ पाँव से ऊपर की तरफ होता है, इसलिए अगर आप 70 साल से भी ऊपर के हो गए हैं, तो टांगों की जितनी ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है करते रहें। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तक वॉक करने से मसल्स मास बढ़ सकता है और सार्कोपीनिया का रिस्क कम हो जाता है। और अगर आप 40+ हैं, तो अभी से जॉगिंग, वॉक और हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज की आदत डालें। लिफ्ट से जाने की बजाय सीढ़ियाँ चढ़ने को तरजीह दें। वर्जिश करना और मुतहर्रिक रहना आपके पट्ठों में इजाफा कर सकता है। हर वक्त स्ट्रेस, डिप्रेशन और बेख्वाबी का शिकार लोग भी अपने मसल्स की ताकत बहुत जल्दी खो देते हैं।
اپنے آپ کو سٹریس سے بچائیں اور اگر اس کے لیے سائیکالوجسٹ کی مدد بھی لینا پڑے تو ضرور لیں۔ واک کرنے کے علاوہ دوسری بیسٹ ایکسرسائز وزن اٹھانا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنی طاقت کے مطابق وزن اٹھائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک ہولڈ کریں اور آہستہ آہستہ اس کا ٹائم اور وزن بڑھاتے جائیں۔ اس طرح آپ کے مسلز کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آنا شروع ہو جائے گی۔ ایکسرسائز اور واکنگ کے بعد سب سے ضروری چیز آپ کی ڈائٹ ہے۔ اگر آپ بغیر اچھی اور بیلنس ڈائٹ کے واک یا ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈائٹ میں اینیمل پروٹینز سب سے زیادہ ضروری ہیں جو آپ کو ایگ یولک، فش، چکن اور میٹ سے ملتا ہے۔ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ پروٹینز خاص کر فش، چکن اور میٹ کو اپنی روزانہ کی ڈائٹ میں شامل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ پروٹینز کے بعد اگلی بہترین چیز وٹامن ڈی اور فش لیور آئل ہیں جو سارکوپینیا کو ریورس کرتے ہیں۔ روزانہ 1000 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن ڈی سپلیمنٹ اور فش لیور آئل سپلیمنٹ کے کیپسول اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں۔ ان کی مدد سے آپ اپنے مسلز کو ایٹروفی سے بچا سکتے ہیں اور بہتر معیار زندگی کے ساتھ اپنا بڑھاپا گزار سکتے ہیں۔ ان تمام ٹپس کے ساتھ آپ 2 ہومیوپیتھک میڈیسنز کے استعمال سے اپنے پٹھوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں، مسلز کی کمزوری کو دور کر کے اپنے لائف سٹائل کو بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں اور آپ چلنے پھرنے میں تکلیف اور کمزوری محسوس کرتے ہیں تو ہومیوپیتھک میڈیسن جیلسینیم 30 کے 5 ڈراپس صبح اور 5 ڈراپس شام کو آدھے کپ پانی میں ڈال کر لیں۔ یہ آپ کے مسلز کی کمزوری دور کر کے انہیں مضبوط بناتی ہے۔ دوسری میڈیسن آرنیکا 200 جسم اور پٹھوں کے درد کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے، تھوڑا سا چلنے پھرنے سے جسم درد کرنے لگتا ہے، گردن، کمر، کندھوں کے مسلز میں کھچاؤ اور درد ہر وقت رہتا ہے، تو آرنیکا 200 کے 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ملا کر صبح اور 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ملا کر شام کو 2 خوراکیں پی لیا کریں۔ یہ دونوں میڈیسنز آپ کی کمزوری اور ناطاقتی ختم کر کے آپ کو آرام دیں گی۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔